जय सिया राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए आज के सत्संग का केंद्र बिंदु रहेगा कि वास्तविक सफलता क्या है, किसको हम सफल माने, किसको असफल माने। और आज के आधुनिक युग में बच्चों को केंद्र में रखते हुए कौन सा बच्चा सफल है, कौन सा असफल है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज के सत्संग में हम प्रवेश करें। इससे पूर्व 1 मिनट के लिए मैं अपने गुरु और विवेक के देवता गणेश जी को याद करूं। पवन तनय तुम एक अधारा, कथा कहूं मैं मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम लोग YouTube के माध्यम से सत्संग का श्रवण लाभ ले रहे हैं। आज का जो केंद्र बिंदु है हमारे सत्संग का, कि हम अपने बच्चों को लेकर के, हमारा बच्चे सफल हैं कि असफल हैं, हम इसकी पहचान कैसे करें। खास तौर पे आज हम ऐसे बच्चों के ऊपर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे जो बच्चे हमारी नज़र में सफल हैं। ऐसे बच्चे जो असफल हैं, जो किसी लायक नहीं हैं, जो जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है, जो अपने माता पिता का बात नहीं मानते हैं, या जो दुष्ट प्रवृत्ति के बच्चे हैं, जो कुमार्गी हैं, उन अलग रखते हुए हम ऐसे बच्चों को, जो हम सबके लाडले हैं, हम सबके प्यारे बच्चे हैं, जिनसे हम ये आशा करते हैं कि हमारे परिवार का हमारा नाम रोशन करेंगे, उनको केंद्र में रखते हुए हम थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे कि वे बच्चे भी जिनसे हम आशा लगाकर बैठे हुए हैं, जिनके अंदर सद्गुण है, जिनके अंदर कर्तव्यनिष्ठता है, जो जीवन के लक्ष्य का निर्धारण करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है, हम ऐसे बच्चों को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वे बच्चे भी वास्तविक सफल हो रहे हैं। अगर हम ध्यान दें तो हमें पता चलता है कि वे बच्चे भी जिनके जीवन का कुछ लक्ष्य है और वो प्राप्त करते हैं, वे भी कहीं ना कहीं भटक जा रहे हैं। पता नहीं हमारे देश को किन की नज़र लग गई है कि वैसे बच्चे भी जब सफल होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई मेडिकल का एग्ज़ाम क्लियर करता है बच्चा, कितना मुश्किल से उसका मेरिट आता है और डॉक्टर बनता है। डॉक्टर बनते हैं, पेरेंट्स इतने खुश होते हैं, हर जगह मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं, उसके परिवार वाले, उसके सगे संबंधी, गांव वाले, मोहल्ले वाले, नगर वाले सभी खुश होते हैं, पेपर में नाम आता है, यहाँ तक अच्छी बात है। डॉक्टर बन जाते हैं, वहाँ तक अच्छी बात है। लेकिन असफलता वहाँ से शुरू होती है जब वही बच्चे अपने माँ बाप के मन के प्रतिकूल अपने विवाह का निर्णय लेते हैं, अपने शादी का निर्णय लेते हैं। कोई बच्चा IIT करके निकलता है, कोई बच्चा साइंटिस्ट बनता है, कोई बच्चा UPSC एग्जाम क्लियर करता है, IAS बनता है, IPS बनता है। हम ऐसे बच्चों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम ऐसे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं जो अपने कर्तव्य से विमूढ़ है, वैसे बच्चों की बिल्कुल भी हम समाज नहीं कर रहे हैं। परंतु वे बच्चे भी न जाने क्यों ऐसा करते हैं, किसकी नजर लग रही है, हम थोड़ा इसको समझने का प्रयास करेंगे। आखिर क्या इसके गहराई में है, हम देखेंगे। वे माता पिता भी दुखी होते हैं, अपने निर्णय के अनुसार माता पिता के विचार के विरुद्ध भी ऐसा निर्णय लेते हैं कि हम ऐसे ही विवाह करेंगे, ऐसे ही जीवन यापन करेंगे, और फिर कहीं ना कहीं माँ बाप को दरकिनार करते जाते हैं।
ये आ कहां से रहा है, इसका कारण क्या है, इसको हम थोड़ा समझें। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, आज की वर्तमान की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो भोगवाद पे आधारित है। इस शिक्षा व्यवस्था के आधार पे हम खूब पैसे कमाएं और खूब मौज मस्ती करें, आराम करें। ये जो विचार है कि खूब कमाओ, खूब मौज करो, ये उसको प्राप्त करने के बाद जब उसमें लगते हैं कि चलो हम अपने मर्जी से करें, अपने मन के अनुसार से करें, फिर मन के हिसाब से विवाह भी करते हैं, फिर विवाह सफल नहीं होने के बाद दुखी भी रहते हैं। माता पिता तो कब कहाँ शीर पे चले जाते हैं, विवाह के बाद ही माता पिता उदासीन होने लगते हैं। कई ऐसे मिल जाएंगे परिवार में जिनके बच्चे तो सफल हैं, परंतु विवाह के समय से ही उनकी गिनती शुरू होने लगती है, वो उल्टा गिनती। जब विवाह में अपना खुद निर्णय लेने लगता है कि मुझे ऐसे नहीं विवाह करना, ऐसे करना है, तो माता पिता के जो सपना कैसे चूर हो जाता है, ये वही माता पिता समझ सकते हैं। और दुख की बात है कि वो किसी से शेयर भी नहीं करते हैं, क्योंकि किससे शेयर करने जाए। जिस बच्चों के लेकर के वो तो ध्वजा पताका फहरा रहे थे, अपना सीना गर्व से चौड़ा कर रहे थे, आज वही बच्चा उनका बात नहीं मान रहा था, कैसे किससे बोले, तो अपना दर्द अंदर ही घुट के रह जाते हैं। और ये करीब करीब 90% लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो हम इस बात को समझे, हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य कुछ भी हो, हमारी भारतीय परंपरा हमें ये बताती है कि हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए, भगवान हमारे उद्देश्य के केंद्र में हो। हम चाहे किसी भी मार्ग में हो, कुछ भी काम कर रहे हो, व्यवसाय में कर रहे हो, हमारा कोई भी लक्ष्य हो, परंतु भगवान विमुख न हो। भगवान विमुखता होने के कारण ही हम ऐसा हो पा रहा है। हमारा सत्यनिष्ठता, हमारा जो कर्तव्य बोध है वो मिटता चला जा रहा है। और इसका एक और भी कारण है कि हम बच्चों को कभी सत्संग के लिए नहीं बोलते हैं। हम सोचते सत्संग करके क्या करेगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा, बेरोजगार हो जाएगा। ऐसा नहीं है। सत्संग करके बच्चे अपने सत्यनिष्ठ अपने पथ पे रहेंगे, पथ से कभी विचलित नहीं हो सकते हैं। कोई सत्संग अगर किसी को अपने कर्म से विमुख करे तो वो सत्संग नहीं है, वो संग ही कहा जाएगा, बशर्ते कि इसका लक्ष्य समाज की भलाई, आत्म कल्याण हो। तो अगर दुराचार हो और समाज में व्यभिचार फैलाने का अगर लक्ष्य है, तब तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने से मना करना सत्संग का काम है। सत्संग का काम तो यही होता है कि वो व्यक्ति के अंदर विवेक दे दे, ताकि विवेक अच्छे और बुरे का ज्ञान करे। सिर्फ हम अपने मन से संचालित ना हो, अपने आत्मा से संवाद करे, कभी आत्मा की आवाज को सुने। और जब आत्मा की आवाज को सुनेंगे तो परमात्मा की आवाज को भी सुनेंगे। और अपने माता पिता तो साक्षात परमात्मा है। इस तरह हमारे जीवन में मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि जो भी किशोरावस्था के बच्चे हैं या जो भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्य अवश्य प्राप्त करो, लगे रहो, परंतु भगवान को न भूलो। भगवान को भी भूलते हो तो हनुमान जी को न भूलो। अपने जीवन का रोल मॉडल हम हनुमान जी को ही बनाए। हनुमान जी के अंदर क्या नहीं है, अतुलित बल धामम, अतुलित बल है, ज्ञानी नाम अग्रणीयम, ज्ञानियों में अग्रणी है। सब कुछ होने के बावजूद भी कैसे सेवा करते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, ईश्वर को प्रत्येक पल याद करते हैं, भगवान का सत्संग सुनते हैं और जो चाहे वो कर सकते। इतनी अधिक शक्ति, इतना सामर्थ्य है उनको। तो हमारे अंदर भी शक्ति सामर्थ्य जब हम अर्जित करें विद्या अध्ययन के द्वारा, या किसी भी मार्ग में हम हैं, किसी व्यवसाय में हैं, हमारे पास पैसे आए, धन आए, तो हमारे अंदर अभिमान न आए, हमारे अंदर बेईमानी न आए। बेईमानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बेईमानी यह होना, अपने पद से विमुख होना ही बेईमानी है। हम अपने फर्ज से विमुख हो जाए वो बेईमानी है। तो जिसके जीवन में हनुमान है उसके जीवन में बेईमान नहीं होगा। वो व्यक्ति बेईमान नहीं हो सकता है जिसके जीवन में हनुमान हो, जिसका रोल मॉडल हनुमान जी हो, वो कभी बेईमान नहीं हो सकता है, वो अपने पथ पे रहेगा। तो मेरा तो अनुरोध यही है आज के सत्संग के माध्यम से कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चे जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, हनुमान जी को न छोड़े। हनुमान जी अपने को ही रोल मॉडल बनाए, उनके हनुमान चालीसा का पाठ करें, अति उत्तम है। नहीं तो हनुमान के चरित्रों का जहां भी वर्णन हो रहा हो, जहां भी सुनने का मौका मिले हम सुने। और हनुमान जी को तो कहा जाता है कि वो अमर है, अभी भी है, इस कलयुग में भी है। सिर्फ हमें अनुभूति हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमसे दूर है, नहीं तो हम सबके अंदर है। यहाँ तक है, मेरा तो ये अनुभव है कि हनुमान जी हवा में ऑक्सीजन के रूप में हर जगह उपलब्ध है। और ऐसे बच्चों को हम सफल कैसे मान सकते हैं जिनका व्यक्तिगत जीवन गलत फैसले के आधार पे, उनका वैवाहिक जीवन अच्छा ना हो,
पारिवारिक जीवन, माता पिता के साथ जो उनका संबंध है वो बिगड़ जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण कि जिस पद पे वो जाते हैं, जिस विभाग में जाते हैं, उस विभाग को भी वो कहीं ना कहीं दूषित करते हैं, वहाँ भी घूस लेते हैं और अपने कर्तव्य को सही से निर्वहन नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार वो व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और इस देश के लिए, संसार के लिए भी वो गलत करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम सफल कैसे कर सकते हैं? तो हम असली सफलता को समझे। हम असली सफल तभी होंगे जब हमारे जीवन का हमारा रोल मॉडल हनुमान जी जैसे संत होंगे, हनुमान जैसे भगवंत होंगे, हनुमान जैसे गुरु होंगे, तभी हम सफल हो पाएंगे। इसलिए हमारे भारतीय परंपरा में तो हमेशा ईश्वर तत्व को, भगवान तत्व को याद करके और भगवान की तरह जगत कल्याणकारी हो, आत्म कल्याणकारी होने के साथ साथ हम जगत का कल्याण करें, ऐसी हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने चिंतन किया है कि उसी को सफल हम माने। तो आइए आज के इस सत्संग को हम यही विराम देते हैं। आप सभी को भी कोई मुझे मार्गदर्शन देना हो, कहीं मैं भूल कर रहा हो तो अवश्य मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मैं आप लोगों का कृतार्थ रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को हम यही विराम देते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।